सोशल मीडिया पर हर तरफ चर्चा सिर्फ एक ही है, रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा, इन दोनों की कंट्रोवर्सी पर। इन दोनों के लगातार हो रही कंट्रोवर्सी पर बहुत जबरदस्त सोशल मीडिया के समेत पूरी खबरों में यही बात चल रही है। आज इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और थोड़ा झूठ थोड़ा सच समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सब ड्रामा जो चल रहा है, इसकी असलियत क्या है? क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। सबसे पहले हम बहुत सारे बिंदु जोड़ेंगे। उन बिंदुओं को जोड़ने से पहले जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ी हुई थी, उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी आपको बताते हैं। छोटू सिंह रावणा ने एक वीडियो जारी करके ये साफ साफ कहा है कि मैं 2016 से गा रहा हूं, मेरे गाने से राजपूत समाज को कभी भी तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी इसमें कूद पड़े हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे किसी किस्म की कोई सुरक्षा मिली नहीं है। 1 तारीख को मैं जो है FIR दर्ज कराने वाला हूं शिव थाने में और पूरा समाज जो है वो मेरे साथ है। इस तरह का इन्होंने एक वक्तव्य दिया है, इस तरह की इन्होंने एक बात की है। उस बात को भी हम आपको पूरा सुनाते हैं, क्या कुछ कहा इन्होंने, उसके बाद इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सुनिए छोटू सिंह रावणा ने क्या क्या कहा है। कल से जो सुरक्षा की बात चल रही है, इनकी सुरक्षा मिल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं मिली है, बस आश्वासन सुरक्षा का मिला है। और लोग कह रहे हैं ना कि आप जातिवाद फैला रहे हो, मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूं, जातिवाद ऐसे नेता फैला रहे हैं। मैं 2016 से गा रहा हूं, मैंने 2016 में गाना प्रारंभ किया और मैंने जब राजपूत समाज के लिए गाया तब लोग जुड़े हैं, और ये लोग जब राजपूत समाज के लिए बोले हैं तब लोग टूटे हैं। इस बात को आप नोट कर लो। मैंने 2016 में पहली बार गाया तब भी लोग जुड़े, उसके बाद जब मैंने राजपूत समाज के लिए गाया या किसी भी समाज के लिए गाया उससे लोग जुड़े हैं। और इन लोगों ने जब राजपूत समाज के लिए या समाज के लिए बोले हैं तब समाज से लोग टूटे हैं। इस बात को आप नोटिस कर लो, पिछले जाके रिकॉर्ड चेक कर लो, मैंने आज तक कभी किसी को गलत नहीं बोला। अब थोड़ा सा समझते हैं हो क्या रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये जो छोटू सिंह रावणा है, ये लगातार पिछले कुछ दिनों से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब समझना हमें पड़ेगा रविंद्र सिंह भाटी से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और अभी तक जितने भी वीडियोस आए उसमें आग कौन उगल रहा है और प्यार से बात कौन कर रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको पीछे लेकर चलते हैं। अभी आप देखिए, रविंद्र सिंह भाटी से सबसे पहले तकलीफ हो रही है स्वरूप सिंह खारा को। स्वरूप सिंह खारा जो है वो पूरा जोर इस बात पे लगाए हुए हैं कि किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का पूरा काम तमाम किया जाए राजनीति का शिव से, और उसके लिए वो भाजपा से काम करवा रहे हैं। विधायक जो काम नहीं करवा पा रहा वो भाजपा से करवा रहे हैं और भाजपा साथ भी दे रही है, और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका विधायक जो काम नहीं करा पाएगा वो हम कराएंगे। उस पर फिर रीले भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रचारबाजी भी कर रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव के बाद भी सुर्खियों में है, विधानसभा में भी राइट मुद्दे उठाते हैं, इसीलिए स्वरूप सिंह खारा सबसे पहले उनके पीछे पड़े। उसके थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं और देखते हैं तो हरीश चौधरी अपनी जगह काम करा पाए ना करा पाए, वो अपने विधायक कोष से शिव के लिए फंडिंग दे रहे हैं और काम करा रहे हैं। वो भी पूरी तरह से रविंद्र सिंह भाटी के पीछे पड़े हुए हैं। तो स्वरूप सिंह खारा और हरीश चौधरी तो पड़े हुए ही थे, लेकिन इसमें और कैसे आग लगाई जाती और क्या काम किए जाते जिससे रविंद्र सिंह भाटी की ये जो इमेज है कि किसी के लिए वो बुरा नहीं बोलता, हमेशा सबसे प्यार से मिलता जुलता है, वो इमेज टूटी जाए। उसके लिए शिव क्षेत्र के एक फेमस गायक को लेकर आए, और उन्होंने जो एक वक्त पर रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ करते थे, उन्होंने बेमतलब की बात को बड़ा किया
और छोटू सिंह रावणा ने अब रविंद्र सिंह भाटी की इमेज जो है बिगाड़ने की कोशिश की। तो ये 3 कोशिशें आपने लगातार देखी जो पुरजोर तरीके से चल रही है और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी की इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इमेज के थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं तो आपको बहुत सारी बातें और समझ में आएगी। 3 बाण के धारी गाने के अलावा छोटू सिंह रावणा कोई खास फेमस कभी नहीं हुए थे। आनंद पाल पे जो गाना बनाया था उस वक्त थोड़ा बहुत फेमस हुए थे, बाकी कभी फेमस नहीं हुए थे। अब उनको चाहिए थी कैसे सुर्खियों में आया जाए, कैसे कहीं ना कहीं न्यूज़ों में आया जाए, क्या ऐसा किया जाए। तो उन्होंने, क्योंकि जो गायक रहते हैं, जो कलाकार रहते हैं, वो सबसे पहली इंस्पिरेशन बॉलीवुड से लेते हैं। उन्होंने देखा कि संजय लीला भंसाली जो है वो कैसे फेमस हुए, उन्होंने कैसे कहीं ना कहीं एक पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की पद्मावत के अराउंड, और उन्होंने अपनी पिक्चर भी हिट करवा दी और फेमस भी हो गए। क्या ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाए? ऐसी ही कंट्रोवर्सी जोधा अकबर में भी हुई थी और वो भी कंट्रोवर्सी से ही फेमस हुए थे। क्या ऐसा कुछ कर दिया जाए जो मैं फेमस हो जाऊं? तो फेमस होने के लिए एक तरीका अपनाया जा सकता है। दूसरा, बीजेपी लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे रविंद्र सिंह भाटी की पूरी इमेज को धूमिल किया जाए, और बीजेपी हर तरीके से, खासकर पैसे के तरीके से बहुत सक्षम है। तो क्या उस तरीके को बीजेपी ने इस्तेमाल करके छोटू सिंह रावणा को लाकर रविंद्र सिंह भाटी की इमेज को धूमिल करने का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बनाया है? ये सारे प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो आग उगल रहा है, जो गुस्सा कर रहा है, वो केवल छोटू सिंह रावणा है। रविंद्र सिंह भाटी आज भी उतने ही काम है। रविंद्र सिंह भाटी की कहीं कोई शिकायत कोई जनता करती ही नहीं, इस बात से शायद इन लोगों को शिकायत। और रविंद्र सिंह भाटी की ऐसी कोई पृष्ठभूमि भी नहीं है जहां वो ऐसी धमकियां देते हो, ऐसी बातें करते हो, इसलिए इन बातों पे यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो बार बार बोला गया झूठ सच भी मान लिया जाता है, उस टर्मिनोलॉजी पे काम किया जाए। क्या ये सब कुछ हो रहा है रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ? और ये एक बड़ी साजिश का एक छोटा हिस्सा है जहां पे सबसे पहले स्वरूप सिंह खारा को उतारा जाता है, फिर हरीश चौधरी आ जाते हैं, फिर छोटू सिंह रावणा आ जाते हैं, और कैसे न कैसे रविंद्र सिंह भाटी को तबाह करो उनकी राजनीति को, वो कार्यक्रम चलाया जाता है। क्या ये उस कार्यक्रम का एक हिस्सा है? क्या सोचते हैं आप? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।